हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब मजे में होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक और वीडियो के साथ हम आए हैं जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये +1 क्लास के अंदर। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है क्या, क्यों जरूरी है, अगर इसको फॉलो करते हैं तो उसका क्या वैल्यू है, अगर फॉलो नहीं करते हो तो क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो इसमें हमें बताया गया कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। ये एक आइडिया है। किस चीज़ का आइडिया है कि इसमें ये मानते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रखेगा अपने ऑपरेशन इनडिफाइनेट पीरियड के लिए। मतलब इसके अंदर ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखेगी, वो अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करेगी। मतलब it assumes that business will not be liquidated in the near future and that it will be able to fulfill its obligation and commitments for foreseeable future। देखो यही बात जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपनी ये मान के चलती है कि हम अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाएंगे, ये बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला नहीं है, और हमने जो आपसे वादे किए हैं, जो कमिटमेंट किए हैं, हम उसको पूरा करेंगे जितने लंबे टाइम तक हो सकेगा तब तक। ऐसा करना क्यों जरूरी होता है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि आपका ट्रस्ट लोगों के अंदर बना रहेगा। आप एक ट्रस्ट जब बिल्ड कर देते हो तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने एक टेम्परेरी सी कमिटमेंट करी, भाई हमें खुद नहीं पता कि हम कब तक चलेंगे, हो सकता है अगले साल बंद कर दें, तो ऐसा अगर आप बात कर रहे हो तो उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो डाउटफुल हो जाता है और वो सोचता है 10 बार कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। देखो हम समझते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को कैसे हम एक कंपनी में फॉलो करते हैं। देखो एक एग्जांपल आपके सामने है कि यहाँ एक बिजनेस एंटिटी है जिसका नाम हमने दिया XYZ। अब हमने कहा कि कोई भी कंपनी जब काम करती है ना, वो क्या करती है, अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है 1 साल की, कि हमने 1 साल के अंदर क्या किया, क्या हमारी एसेट्स थी, उस पर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, आपने जब उस पर डेप्रिसिएशन लगाया तो अब उसकी वैल्यू कितनी है। तो इससे क्या है, जो मशीन है वो लगातार चलती रहेगी। इसके बाद आपका जो स्टॉक है, अब ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस भी होगा और आपका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। किस पे बन रही है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, जिसमें क्या हो रहा है कि हम किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस शो करते हैं। मतलब कहने का क्या है यहाँ पे कि कोई भी फर्म है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बैलेंस शीट अपनी तैयार करती है। बैलेंस शीट जब तैयार होती है तो उसमें क्या होता है कि अपने को 1 साल की परफॉर्मेंस पता लगती है। उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है। मतलब कंपनी बंद हो रही है। बैलेंस शीट नहीं होगी, कंपनी क्या होएगी, लिक्विडेट होएगी, और इसकी सारी एसेट्स क्या हो जाएंगी, सेल होएंगी। तो इससे अपना जो इन्वेस्टर उसको खुद पता लग जाएगा कि कंपनी आगे सरवाइव नहीं कर रही है। इसलिए आपको उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करना होता है, जिससे कि आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं उनको पता लगती हैं। उनको ये पता लगता है कि कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, उनके ट्रेंड्स क्या हैं, आगे क्या इनकी प्रोग्रेस रहेगी। सभी चीज़ें कैसे पता लग रही है, गोइंग कंसेप्ट से जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तभी इससे पता लग रहा है। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि अगर हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो ना करें तो क्या होगा। देखो मैंने आपको बात कही कि कोई भी कंपनी अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती तो उस केस में क्या होगा, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो फैक्ट डिस्क्लोज करेगी। क्या डिस्क्लोज करेगी, क्योंकि अब क्या होगा, आपका लिक्विडेशन होगा। क्या होगा, लिक्विडेशन होगा। मतलब आपकी जो एसेट्स हैं और आपकी जो लायबिलिटीज हैं, एसेट्स आपकी क्या हो जाएंगी, सोल्ड हो जाएंगी। ठीक है। अब आप जब एसेट सोल्ड करोगे तो इसकी डिस्क्लोजर आप किसको दोगे, स्टेक होल्डर्स को भी दोगे, इन्वेस्टर्स को भी दोगे, देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनके लिए। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डिस्क्लोजर है उन्हें अलर्ट करता है इस बात के लिए कि हम यहाँ फ्यूचर में कंटिन्यू करें या ना करें, हम यहाँ प्रॉफिट्स जो हैं अपने लिए, मतलब हम
फ्यूचर का प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि गोइंग कंसेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ जो इतने इन्वेस्टर बैठे हैं यहाँ पे, ये इन्वेस्टर हैं इसके, ये क्या है, ये सोचेंगे तो सही ना ये बात कि अब हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वजह क्योंकि अब ये जो लोग हैं ये एक डिलेमा के अंदर हैं, कंपनी क्या पता कब बंद करके भाग जाए, इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंपनी में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करने का एक टूल कह सकते हैं आप है। कैसे, आपकी बैलेंस शीट्स जो हैं, कंपनी नहीं बोलती, कंपनी की बैलेंस शीट्स बोलती हैं, कंपनी के अकाउंट्स बोलते हैं। जब अकाउंट्स जब बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर हैं ये दौड़े दौड़े अपने आप चले आते हैं। तो इसलिए कोई भी कंपनी है उसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।